न्यू टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट एडिटिंग टूल, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक कोडिंग कमांड्स। अभी इसमें करना क्या है, आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स परचेस कर रहे हैं, मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर रहे हैं, मॉड्यूल्स को व्यू कर रहे हैं। अभी आप चाहते हो कि किसी और के मॉड्यूल्स देख के आपको भी एक्सेल में, वीबीए में अपने हिसाब से कस्टमाइज डेटा रेडी करना है। कस्टमाइज यानी क्या, एक किसी में कलर कोडिंग हो जाए, किसी में कुछ फॉर्मेट स्ट्रक्चर हो जाए, किसी में कुछ इफ फंक्शन रिलेटेड डेटाबेस दिखा। तो एक ही स्मॉल माइनर चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है नोट करने के लिए। सो लेट्स गेट टू द एडिटर टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ न्यू कंटेंट देखते हैं। विजुअल एडिटर या फिर क्रिएटिंग एडिटिंग कोड। अब एक मैं कोड यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रक्चर में लाना चाहती हूँ। मैं बार बार एक दो चीज़ें जो है ना वो रिपीट करने वाली, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, एनालाइज, रिपोर्ट, क्योंकि ये वीबीए के प्रॉपर फॉर्मेट्स के लिए एक यूजफुल फॉर्म्स है। लाइक आप अगर वीबीए में काम कर रहे हैं, आप वीबीए सोर्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें बार बार रिपीटेडली कहनी पड़ेगी। आपको वो चीज़ें, वो लैंग्वेज समझनी भी बेहद ज़रूरी है। सो या लेट्स बिगिन। अब मैं यहाँ पे कुछ कलर कोडिंग के बारे में सिखाना चाहती हूँ। ओके, कि विजुअल बेसिक में हमने जैसे कहा, डिस्कस किया कि यहाँ पे हम अपने हिसाब से डेटाबेस बना सकते हैं, फॉर्मूलाज को एनालाइज कर सकते हैं, फॉर्मूलाज बना सकते हैं, शॉर्टकट कीज डेवलप कर सकते हैं। तो किस बेसिस पे, चलो मैं ना आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हम डेवलपर ऑप्शन में है, मैं ना यहाँ पे क्लिक कर दे रही हूँ फर्स्ट सेल पे, क्योंकि वीबीए आपकी एक एक माउस क्लिकिंग को ध्यान रखता है जब आप वीबीए को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ फॉर्मूला नहीं टाइप करने वाली हूँ, इसलिए मुझे बिना फॉर्मूला वाला एक वीबीए जो बेसिक होता है वो हम चेकआउट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ए स्ट्रक्चर पे एक माउस क्लिक रखा है अपना, और मैं इसको ऑन कर दे रही हूँ। यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, ये मुझे ऑन रखना है। ओके, मैं वन टाइम क्लिक कर दे रही हूँ। अभी ध्यान से देखना जो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो वन में मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सिंगल कलरिंग मैक्रो नेम। याद रखना है, आप कभी भी मैक्रोज यूज करें तो स्पेस नहीं आएगा वहां पे, अंडरस्कोर। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के। ठीक है, अब कंट्रोल के है ना, ऑलरेडी पूरे एक्सेल में कहीं ना कहीं कुछ तो शॉर्टकट की होगा ही। ए से लेके जेड तक देर आर सम ऑफ द शॉर्टकट की। तब जब मैक्रोज में अगर कोई न्यू शॉर्टकट की डेवलप करे तो हम वहां पे शिफ्ट यूज करेंगे, शिफ्ट, ताकि क्या, कुछ नया डेवलप हो रहा है। मैंने रैंडमली के टाइप किया है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के इज शॉर्टकट की डू द कलर कोडिंग साइट। ये मैंने नाम दे दिया, शॉर्टकट की याद रखना। ओके, देखो अभी क्या बोल रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैं माउस का क्लिक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा है, राइट। ओके, अभी मैं आती हूँ होम सेक्शन में, मैं क्लिक करती हूँ इधर येलो। ठीक है, और फिर मैंने इसके ठीक बगल में क्लिक कर दिया है ग्रीन। अभी मैं यहाँ पे दो कॉलम स्प्लिट करके यहाँ क्लिक कर दे रही हूँ। ठीक है, अब आ गई मैं डेवलपर में, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, इतना सा मैंने करके अब मैं ना शॉर्टकट की अप्लाई करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट के। दो दो कॉलम्स को स्प्लिट कर करके ना उसी चीज को आउटपुट में दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे आप जो देख रहे हो डेटाबेस, जो जो भी मैंने डेटाबेस यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, एक डेटा बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कलर कर दिया, लेकिन मैंने ये कलर एक सेक्शन में किया था, वो शॉर्टकट की बन चुकी है। मतलब आप अगर सेम हेडिंग साइट को, अगर सेम हेडिंग फॉर्मेटिंग है और आप वो मल्टीपल टाइम्स अगर यूज करने वाले हो, तो ये कलर कोडिंग बेहद हेल्पफुल है। क्या होता है, आपके पास बहुत सारा मल्टीपल डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस, लेकिन जो उसका हेडिंग सेक्शन है उसमें हमेशा स्टैंडर्ड कलर्स फिक्स होते हैं। तो आप एक कलर्स करने होते हैं। अच्छा, नेम सेक्शन में येलो जाएगा, जेंडर सेक्शन में ग्रीन जाने वाला है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये सेक्शन जाने वाला है। तो लाइक बहुत सारी वेरियस कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे कलर के अंदर टाइम वेस्ट करने से अच्छा, आपके पास अगर 10,000 के डेटा जितना 10-12 वर्कबुक है जिसमें आपको सेम चीज अप्लाई करनी है,
तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई शो इट वंस मोर अगेन ताकि थोड़ा और क्लियर अप में समझ में आए। अभी मैं थोड़ा, ये हम लोग गए हॉरिजॉन्टली, अब मैं इसको वर्टिकली देखना चाहती हूँ। वापस से मैं यूज रिलेटिव रेफरेंसेस तो ऑन ही रहने वाला है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके सिंगल सेल पे रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 2 ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है। मैं इसको नाम दे देती हूँ मल्टीपल कलर, ठीक है। और मैं इसको शॉर्टकट की देना चाहती हूँ शिफ्ट एस। दिस विल कलर द मल्टीपल डेटा वैल्यू सेट। ये सब है ना, नहीं भी लिखोगे चलता है, लेकिन वाई आई एम राइटिंग दिस, इसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको कोडिंग के जरिए पे एक्सप्लेन करूंगी। इसका शॉर्टकट की याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट एस। ओके, नाउ अगेन आई कम टू द होम सेक्शन। मैं फर्स्ट जो कॉलम है वहां पे दे रही हूँ ग्रीन, उसके बाद मैंने थोड़ा नीचे क्लिक करके फिर मैंने दे दिया येलो, उसके ठीक नीचे मैं वापस एक क्लिक करके आई गिव ब्लू, उसके ठीक नीचे मैंने क्लिक करके अप्लाई करने की कोशिश है समथिंग रिलेटेड टू ब्राउन, उसके बाद आई वांट टू गिव ग्रे, उसके बाद लास्ट कलर आई एम ट्राइंग टू गिव इज ओके दिस। अब ये सब अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। I'll go to the developer, I'll stop recording. Control Shift S. Easy? एकदम एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गया। अभी आप सोच रहे थे ये तो हम एक बार बना के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यों इतनी बार कॉपी पेस्ट करना है? शॉर्टकट की याद रहेगा तो कुछ कॉपी करने की भी जरूरत नहीं पेस्ट करने के पहले, क्योंकि कुछ कॉपी किए बगैर तो आप पेस्ट कर नहीं सकते, लेकिन ये शॉर्टकट की आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली। अभी यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग टाइप किया है, नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी कोडिंग टाइप हो चुकी है। इसको फॉर्मेट कोडिंग बोलते हैं, फॉर्मेट कोडिंग। अब फॉर्मेट कोडिंग को मैं देखूँ कैसे, देख के लाइक कहाँ पे है वो मेरी कोडिंग। आई विल गो टू विजुअल बेसिक। ये मॉड्यूल्स आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था कि मैं बार बार मॉड्यूल में जाने वाली हूँ, क्योंकि मॉड्यूल में अगर आपने ऑन ही नहीं किया तो कुछ कोडिंग टाइप ही नहीं होने वाली। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मॉड्यूल बन चुका है, क्या? मॉड्यूल 1। व्हाट इज मॉड्यूल 1? मतलब आपका शीट 1। जितनी शीट्स होगी उतने मॉड्यूल्स यहाँ पे बनते जाएंगे। शीट 1 का मॉड्यूल 1। मैं मॉड्यूल पे डबल क्लिक करती हूँ, ये देखो यहाँ पे इसकी कोडिंग है। इधर नीचे लाइन आ चुकी है एंड सब के नीचे। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। साइड में एक्सेल स्क्रीन भी ऑन रखूंगी ताकि आप दोनों को कंपैरेटिवली समझ पाए। एक सेकेंड। ओके, ये हमने ऑन रखा है और यहाँ पे हमारा कोडिंग भी ऑन है। ओके, थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल जाए। ओके, तो मैंने 2 बार मैक्रो को रन किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 वर्कशीट्स बन गई। 2 है, कैसे समझ में आएगा कि 2 है? यहाँ पे एंड सब जो लिखा है ना, उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल लाइन है, मतलब वहाँ पे एंड हो चुका है। SUB सब, और ये जो सिंगल कलरिंग, मतलब ये नाम मैंने मैक्रो को दिया था। मैक्रो 1 था, मैक्रो 2 था। तो मैक्रो 1 में मैंने सिंगल कलरिंग बोला था और मैक्रो 2 में मैंने मल्टीपल कलर बोला था। ये ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, ये तो रूल है। आप अगर जब कोडिंग टाइप भी कर रहे हो तो आपको ये ब्रैकेट वाला सिनेरियो तो समझना ही है। ये अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन रखा था, सिंगल कलर मैक्रो, और मैक्रो 2 में मैंने डिस्क्रिप्शन रखा था दिस विल कलर द मल्टीपल डेटा सेल वैल्यू। यहाँ पे आप देखोगे तो शॉर्टकट की, कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के कंट्रोल शिफ्ट एस, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो लाइक आप यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे क्या है, कलर्स, कलर्स एंड विथ एक्टिव सेल ऑफसेट, ये सब कोडिंग है। अभी आप एक बिगिनर है, यू आर अ न्यू, तो ये एक यहाँ पे जो स्मॉल पैटर्न है वो हमें समझ में नहीं आने वाला एज अ बिगिनर। तो मैं आपको इतना ही नोटिस करने बोलूँगी कि आप सिर्फ ये नोटिस करिए कि हमने मैक्रो का नाम दिया था जो कोडिंग में बदल चुका है। हमने जो शॉर्टकट की जो दी थी कंट्रोल शिफ्ट के, तो वो मैक्रो के कोडिंग में कुछ इस तरीके से आ रही है। मैंने जो मैक्रो टाइप करने के टाइम पे जो डिस्क्रिप्शन दिया था, सिंगल कलरिंग मैक्रो, मल्टीपल कलरिंग मैक्रो, दिस विल कलर द मल्टीपल डेटा साइज वैल्यू, ये मैंने डिस्क्रिप्शन खुद दिया था। तो ये आने वाला है कौन से बेसिस पे, ऊपर नीचे, कौन से अलाइनमेंट में कितनी स्पेस है कितनी स्पेस नहीं है, एक उस पर फोकस करना है।
और एक लास्ट में जब भी कोडिंग खत्म होती है तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहेगा एंड सब। तो ये बस एज अ बिगिनर आप अभी फिलहाल इतना ही ख्याल रखिए, इतना ही ध्यान रखिए कि जब आप रेफरेंसिंग कोडिंग टाइप कर रहे हैं, फॉर्मेट कोडिंग टाइप कर रहे हैं, तो आंसर किस बेसिस पे आ रहा है, ये कोडिंग किस बेसिस पे आ रही है, क्योंकि ये सारा कोडिंग जो है एक एक लेयर हम इन डिटेल देखेंगे, बट फिलहाल आप याद रखिए कि ये कोडिंग किस बेसिस पे आ रही है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा है कुछ शॉर्ट वेरिएशंस अबाउट कमेंट्स, मॉड्यूल्स, सब और एकदम बेसिक कोडिंग के बारे में। लाइक इट इज नथिंग, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ अ स्टार्ट। ये जस्ट स्टार्टिंग पार्ट है। अब यहाँ पे आप लोग ने एक कंटेंट व्यू देखा है। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो इतनी सारी कोडिंग्स याद रखनी पड़ेगी। आप पेशेंस रखिए, बिहेव लाइक अ कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्फ, बिकॉज कोडिंग में एक एक लाइन इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ।